श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महात्यम अथ द्वितीय अध्याय। यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषयऊचु शाण्डिल्ये तो समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमं किं कथं चक्रतुस्तौतु राजानो सूत तद्वद। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शाण्डिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत उवाच ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्या सहस्रशः इंद्रप्रस्थात् समानाय्य मथुरास्थानमापितः। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। माथुरान ब्राह्मणास्तत्र वानराश्च पुरातनान् विज्ञाय माननीयत्वं तेषु स्थापितवान् स्वराट। वज्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्य स्याप्यनुग्रहात् गोविंद गोप गोपीनाम लीला स्थानान्यनुक्रमात् विज्ञायाभिधया स्थाप्य ग्रामानावासद वासयद बहून् कुण्डकूपादिर्पूर्तेन शिवादिस्थापनेन च गोविंद हरिदेवादि स्वरूपारोपणेन च कृष्णैकभक्तिं ते स्वे राज्ये ततान च मुमोदः। प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्णकीर्तन तत्परा परमानंद संपन्ना राज्यं तस्यैव तुष्टुः। एकदा कृष्णपत्न्यस्तु श्रीकृष्ण विहरातुरः कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य पप्रच्छुर्गतत्मत्सरः। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शाण्डिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन्होंने स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पति देव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सोतिया डाह का लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण पत्न्यौचु यथा वयं कृष्ण पत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने वयं विरहदुःखार्तास्त्वं न कालिंदी तद्वद। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विराग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, परंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। तच्छ्रुत्वा स्मयमाना सा कालिंदी वाक्यम ब्रवीत सा पत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानसा।
उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही यह सोचकर कि मेरी प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगी। कालिंदुवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत तस्या एवांश विस्तारः सर्वाक्र श्रीकृष्णनायिकः नित्य संभोग एवास्ति तस्या सामुख्य योगतः स एव सास सेवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्रीकृष्ण नखचंद्राली संगाश्चंद्रावली स्मृता रूपांतरं गृह्णाना तयो सेवातिलालसा रुक्मण्यादि समावेशो मयात्रैव विलोकितः युष्माकमपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः किन्तु एवं न जानीथ तस्माद् व्याकुलतामितः एवमेवात्र गोपीनां क्रूरावसरे पुरा विरहाभासे वासी तुद्धवेन समाहितः। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ये प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श ही नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब राधा जी के अंश का ही विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो कृष्ण जी की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है। इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहीं श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इस प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। तेनैव भवती नाम चेद भवेदत्र समागम तर्हि नित्यं स्वकांतेन विहारमपि लप्स्यथ। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत उवाच एवं मुक्तास्तु तापत्न्यः प्रसन्नाम पुनरब्रुवन् उद्धवालोकनेनात्म प्रेष्ठ संगम लालसः। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नी ऊचु धन्यासी सखी कांतेन यस्या नैवास्ति विच्युतिः यतस्ते स्वार्थ संसिद्धिस्तया तस्या दास्यो विभुविमा परंतु धवलाभे स्यादस्मत्सर्वार्थ साधनम यथा वदस्व कालिंदी तल्लाभोपि यथा भवेत। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाए। सूत उवाच एवमुक्ता तु कालिंदी प्रत्युवाचाथ तास्तथा
स्मरन्ति कृष्णचन्द्रस्य कला षोडशरूपिणी साधन भूमिर्बदरी व्रजता कृष्णेन मन्त्रिणे प्रोक्ता तत्रास्ते स तु साक्षात् त्वयुनं ग्राह्य लोकान् फलभूमिर्व्रजभूमिर्दत्ता तस्मै पुरेव सरहस्ययम् फलमिह तिरोहितं सत्तदिहेदानीं स उद्धवो लक्ष्यः। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तो वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रजभूमि, इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। गोवर्धन गिरी निकटे सखी स्थले तद्रज काम तत्रस्त्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम् आत्मोत्सव रूपत्वं हरिणां तस्मै समर्पित नियतं तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुमस्सर परिसरे सवज्राभिः वीणा वेणु मृदंगे कीर्तन काव्यादि सरस संगीते उत्सव आरब्धव्यो हरि रत लोकान समानाय तत्रोद्धवावलोको भविता नियतं महोत्सवे वितते यौष्माकीणामभिमत सिद्धिं सविता स एव सवितानाम्। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरणरज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ में लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय ही है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत उवाच इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ता कालिन्दीमभिवन्द्य तत् कथयामासुरागत्य वज्रं प्रति परीक्षितं विष्णुरातस्तु तच्छ्रुत्वा प्रसन्नस्तद्युतस्तदा तत्रैवागत्य ततः सर्वं कारयामास सत्वरं गोवर्धनादूरेण वृन्दारण्ये सखीस्थले प्रवत्तः कुसुमाम्भोधो कृष्णसङ्कीर्तनोत्सवः वृषभानुसुताकान्तविहारे कीर्तनश्रिया साक्षादिव समावृत्ते सर्वे नन्यदृशो भवन। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ और परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर की जो सखियों की विहार स्थली है, वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण जी की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, तब वहाँ
उस समय रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए और उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयात् आजगामोधव स्त्रग्वी श्यामः पीताम्बराव्रतः गुञ्जामालाधरो गायन् वल्लभी वल्लभं मुहुः तदा गमनतो रेजे भृशं संकीर्तनोत्सवः चन्द्रिकागमतो यद्वत् स्फटिकाट्टालभूमणिः अथ सर्वे सुखाम्भोधौ मग्ना सर्वविसम्मरुः क्षणेनागतविज्ञाना दृष्ट्वा श्रीकृष्णरूपिणम् उद्धवं पूजया चक्रुः प्रतिलब्धमनोरथः। तदनंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समूह में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीति सहस्रयां संहितायां द्वितीय वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोवर्धन पर्वत समीपे परीक्षिदादीनामुद्धव दर्शन वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण।
किस काम के लिए और कैसे पढ़ा जाता है इसके वर्णन दिए इसमें। आरंभ किए हुए कार्य में विघ्ननाश के लिए कैसे पढ़ेंगे, है ना। 7 दिन में कैसे पढ़ेंगे, विघ्ननाश के लिए, धन प्राप्ति के लिए कैसे पढ़ेंगे। फिर इसके आगे और उन्हें अलग अलग कैसे छुड़ाने के लिए। दे दो। जय हो जी।